सुनो भाई, अच्छी तरह से हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि अंधकार से लड़ना नहीं है, दिया जलाना, दीपक जलाना है। हम लोग लड़ जाते हैं, अरे देहाती हैं, अज्ञानी, इनका कुछ पता हो। हम मैनेजर बन गए, अधिकारी बन गए, कलेक्टर बन गए, अरे बहुत नीचा है आदमी, देहाती है। तीर्थ यात्रों में कह देते देखो सब देहाती लोग गठरी डाले चले जा रहे हैं मोड़े में, हम बहुत पढ़े लिखे। अरे महाराज, अगर आप अपने नज़र बहुत पढ़े लिखे हैं तो दिखना चाहिए ना। वो अज्ञानी है, अंधकार में है, तो ज्ञान का दीपक जलाओ ना। कौन मना किया? अब जला पा नहीं रहो और दोष उनको दे रहे हो। अंधकार में तो दीपक जलाया जाएगा तभी तो प्रकाश होगा। कि खाली बैठे बैठे कह देने से, दूसरे का दोष देख लेने से आप मत समझिए कि मजदूर है, रिक्शा वाला है, उसके पास ज्ञान नहीं। हाँ, उसकी परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी कि वो पढ़ नहीं पाया, मजबूर था, लेकिन मूर्ख नहीं है। समाज में हर चीज़ की ज़रूरत होती है, हर पक्ष की ज़रूरत होती है। जहाँ काम आवे सुई, काह करे तलवार। कहीं जाना पड़ जाए, आप रिक्शे ढूंढते हो, ऑटो ड्राइवर ही चाहिए, तब तो नहीं कहते हो अज्ञानी, तब तो नहीं कहते हो देहाती, इतने स्वार्थी। तो अंधकार ऐसे नहीं जाता, वहाँ दिया जलाना पड़ता है। एक प्राचीन तथ्य हमने कहीं पढ़ा कि जब, हकीकत भी यही है कि जब पहले प्रारंभ में अग्नि का आविष्कार ही नहीं हुआ था, जंगलों में लोग रहते थे, तो दिन में तो सूर्य रहता था, लेकिन रात्रि बड़ी पीड़ादायक होती थी, बड़े परेशान होते थे। हमको खुद याद है बचपन में, मैं जब गांव में रहता था तो चिमनी जलाई जाती थी, छोटी सी मिट्टी तेल डाल करके। उस समय नहीं था कुछ, मिट्टी के तेल थे, लालटेन जलाई जाती थी काफ़ी दिनों तक। तब अंधकार दूर, दिया लेके जाते थे, वो भी हवा चल जाते, जल बुझ जाती थी। लालटेन का जो शीशा होता था, गोल वाला, लंबा वाला, एक काले पड़ जाते थे। लालटेन में मैंने पढ़ाई की, दीपक में पढ़ाई की। आवाज़ पढ़ लिख गया, बिजली ऐसी चल गया तो देहाती हैं। अरे महाराज, जो ऐसा बोलता वो देहाती, वो देहाती नहीं। इसलिए ऐठ करना चाहिए नहीं। जिसको आप देहाती कह रहे हैं ना, और जो आपकी सोच है ना, वो अंधकार का भी अंधकार है, उसमें कोई दीपक नहीं जला सकता है, क्योंकि जो अंधकार का स्वरूप है उसमें कौन जलाएगा। खैर, मैं कह रहा था जिस समय अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ था तो उस समय रात बड़ी पीड़ादायक होती थी। कुछ लोगों ने कहा मंत्र पढ़ो, नहीं दूर हुआ रात। उन्होंने कहा आकाश की तरफ देखो, प्रार्थनाएं करो। एक आज स्टैंडर्ड टाइप के जो लोग होते हैं, STD जिनको मैं कहा करता हूँ, युवक, और यार फेंको, हम जवान आदमी हैं, एक एक दीदी कटोरा लेके फेंका जाए, साथ सवेरे तक खत्म हो, जो कटोरा फेंकने लगे। अब अंधकार तो दूर हुआ नहीं, प्रथा जरूर बन गई। एक युवक की शादी हुई, अप्सरा आई, रात्रि थी। अब उनके बड़े, चूँकि प्रथा बन चुकी थी, बड़े बुजुर्ग साथ सभी कहे भाई यहाँ के नियम है, दीदी कटोरा फेंकी आओ। सब जो अप्सरा से भी कहा कि जाओ फेंक आओ जाके। अब अप्सरा तो स्वर्ग की थी, तो मैंने पढ़ा है, कोई अपने मन से मैं नहीं कह रहा हूँ। वो हंसने लगी, उसने कोई सफ़ेद चीज़ की बत्ती बनाई, कटोरे में घी रखा, 2 पत्थरों को रगड़ा, आग पैदा हो गई। सब चकित, अरे प्रकाश हो गया।
अंधकार को फेंकना नहीं, लड़ना भी नहीं। जैसा कि हम लोग 98-99% लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं ज्ञान के घमंड में, और जिससे लड़ते सकता हुआ अज्ञान, उसकी परिस्थितियाँ नहीं थी कि वो आपकी तरह पड़ जाए। मूर्ख नहीं। इसलिए अज्ञान को कहो चाहे अंधकार कहो, उसे लड़ना नहीं, दीपक जलाना पड़ेगा। अब यहाँ इशारा भी किया है शास्त्रों ने आज की तारीख में, जबकि बहुत चकाचौंध है, खूब चारों तरफ क्लब से लेके नाइट क्लब का चलते हैं, हम लोग सुनते पढ़ते देखते हैं। तो कौन से हम लोग मनुष्य जीवन के रहते, यानी जिंदा रहते मरने के पहले, कौन से प्रकाश को जलाना है जो उस जमाने में उस अप्सरा ने किया था। तुलसीदास ने भी इशारा कर दिया, जो चाहस उजियार, जो चाहस उजियार, बाहर भीतर दोनों, यानी भीतर जो हमें अंधकार भरा और जो बाहर, दोनों को हम ज्ञान कहे, जो अंधकार है कहाँ से जलेगा? नाम रूपी बाती से, खट्ट से जल जाएगा।